अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे अपने घरों में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चने की दाल की पजीरी। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो मैं बनाऊँगी। ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने गाय का हुबलू जो बोली का दूध होता है मैंने वो लिया है। उस आधा लीटर दूध था और उस आधा लीटर दूध में मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोई हुई आधा किलो जो है वो चने की दाल मैंने वो ऐड कर दी है इसमें। अब इस चने की दाल को जो है वो मैंने इस होबलू वाले दूध के साथ ही तकरीबन 24 आवर्स के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने 24 आवर्स के लिए, अगर आपके पास टाइम कम हो तो भी आपने तकरीबन एक रात जो है ना इसको इसमें भिगो के रखना है। ये भिगो के रखने का मकसद ये होगा कि चने की दाल जो है ना वो ज़रा नरम हो जाएगी इसके साथ ही, और बहुत अच्छा सा एक उसका ना टेक्सचर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको ओवरनाइट भिगोने के बाद जो है ना मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के थोड़ी सी मैंने एंड पे बचा के रखी है। ये देखें, मैंने आपको दिखाने के लिए, बाकी मैंने ऑलरेडी पहले इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है। मैंने इसमें होबलू वाला दूध जो है वो सेपरेट निकाल लेना है। सिर्फ चने की दाल जो है ना उसी को मैंने इसमें ग्राइंड करना है, दूध हमने ऐड नहीं करना, वरना आगे चल के हमें जो है ना वो रेसिपी पूरी करने में मुश्किल आएगी। तो ये देखें, मैंने इस तरह से दूध अलग कर लिया है इसका, और आधा ग्लास तकरीबन दूध बच गया। बाकी सारा जो है वो चने की दाल ने ऑब्ज़र्व कर लिया हुआ है। चने की दाल अब नरम हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसको बहुत आसानी से जो है ना इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा में मेरे ना ये चने की दाल जो है आधा किलो ग्राइंड हो चुकी है। सारी मैंने पहले से कर ली हुई है, अब ये सिर्फ एंड से रह गई है थोड़ी सी, और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते थे और ग्राइंड जो है ना वो ये बहुत अच्छे से मिक्सचर सा बन जाता है इसका। ये देखें, इस तरह से इसका ना ये एक मिक्सचर बन गया है। इसका टेक्सचर आप चेक करें, बहुत ना गाढ़ा है ना बहुत पतला है। जैसे पकोड़े बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं ना, वैसा ये बेसन की तरह का बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑयल को जो है ना वो प्री हीट पहले से कर लिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने एक कतरा सा इसी चने की दाल का इसमें ऐड करके देखूंगी। अगर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हमने इसमें जो है ना ये इसके पकोड़े बनाने शुरू करने हैं। अच्छा, ये देखें, मैं 2 तरह से पकोड़े डाल रही हूँ। पहले मैंने चम्मच से 3-4 डाले हैं। वो क्या है कि वो बहुत फूले फूले से बन रहे थे, मुझे फूले हुए नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फ्लैट चाहिए थे ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। इसलिए मैंने दोबारा ये देखें, अब मैं हाथ से डालना शुरू हो चुकी हूँ और सारे मैंने अच्छे से इनको पैन में जो है ना फैला लेना है और पकोड़े हमने इसके निकाल लेने हैं। अच्छा, इन्हें बनाते हुए एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि अंदर से जो है ना वो अच्छे से पक जाएं। अंदर से कच्चे रहे तो वो असल टेस्ट जो है ना पजीरी का वो नहीं आएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से इन्हें अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल मैंने लो फ्लेम की हुई थी और इस पर मैंने इन्हें फ्राई किया। इन्हें फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट जो है ना वो एक सेक्शन को बनाने में लगे, और मैंने इसी तरह से इसके तकरीबन मेरे 3 से 4 बने थे। 3 से 4 दफ़ा जो है ना मैंने सेक्शन इनके बनाए हैं और मेरे ये पकोड़े बन के इंशाल्लाह तैयार बहुत मज़ेदार बने थे। गोल्डन ब्राउन से पकोड़े होना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, अब मैं इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं इन्हें इस तरह से प्रेस करती जा रही हूँ ताकि अंदर से ये अच्छे से पक जाएं। फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अदरवाइज़ क्या होगा, ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन जल्दी से हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो है ना ये कच्चे रह जाएंगे और आपको जो है वो असल पजीरी वाला जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। ये देखें, इस तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो हमने इन्हें निकाल लेना है। अच्छे से ऑयल आपने निचोड़ लेना है इनमें से, निचोड़ के तो आपने जो है ना इन पकोड़ों को अब आपने क्या करना है, इनके छोटे छोटे पीसीस करने शुरू कर देने हैं। गरम गरम ही करने शुरू कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो है सख्त हो गए तो फिर अच्छे से इनके जो है ना पीसीस नहीं होंगे। इन्हें हमने केरना जिसे हम कहते हैं ना वो हमने शुरू कर दिया हुआ है। अब इस तरह से थोड़े बहुत गर्म है, ज़रा एहतियात से कीजिएगा, लेकिन मजबूरी है कि हमें गरम गरम ही इन्हें इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, आधों का मैंने पहले से करके रख लिया हुआ है, कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए ये अब कर रही हूँ और इन्हें मैं अभी और ज़्यादा बारीक करूँगी। कुछ इस तरह से हमारा ये जो है ना एक्चुअल पेस्ट होना चाहिए इनका पकौड़ों का। अब हमने क्या करना है, चाश तैयार करनी है। चाश तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो, अगर आपकी चने की दाल है तो उसमें मैंने 2 कप से थोड़ी सी ऊपर यानी 2.25 कप के बराबर जो है ना वो मैंने चीनी ऐड की है इसमें।
बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने चीनी थोड़ी कम ऐड की है। अगर आपके घर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसको थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ा लीजिएगा। मैंने इसमें 2.25 कप चीनी के ऐड किए हैं और हाफ़ कप से भी हाफ़ कप जो है ना वो मैंने तकरीबन 2 ऑंस के बराबर ना जो मैंने इसमें अब पानी ऐड करना है। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चीनी जो है वो भी पानी अपना छोड़ेगी जब हमने इसको मेल्ट करना है। ये देखें, सिर्फ मैंने 4 से 5 चम्मच के बराबर जो है ना इसमें पानी का ऐड किया है। पानी ऐड करके हमने नीचे फ्लेम ऑन कर देनी है। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है इसके नीचे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे। चीनी जो है वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी अब। कोई सा भी आप वुडन स्पून लेके तो चीनी को जो है ना वो पानी के साथ मिक्स करते जाएं। चम्मच आप हिलाते जाइएगा, चम्मच आप नहीं छोड़िएगा, अदरवाइज़ इसके जो है ना वो लम्ब से बनना शुरू हो जाएंगे चीनी के। और हमें चीनी को सारे जो है ना वो डिज़ोल्व करना है पानी में, अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर साथ ही जो है ना वो मैंने इलायची पाउडर ऐड कर देना है। अगर साबुत इलायची हो तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरे पास इलायची पाउडर था छोटी इलायची का, तो वो मैंने इसमें जो है ना वो हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये पंजीरी जो है ना ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। ये असल में मेरी अम्मी की रेसिपी है और मैं आज फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनी थी, साथ ही मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत लो बजट में बनती है। ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव इसमें चीज़ें हमने ऐड नहीं की हैं। ये देखिए, आप चीनी जो है वो हमारी डिज़ोल्व अच्छे से हो चुकी है, इसके ऊपर झाग सी आ रही है। इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना है कि इसकी एक चाशनी अच्छे से बन चुकी हो। जब इसकी एक चाश बन जाएगी तो हमने नीचे फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करके बहुत एहतियात से, ये देखें आप, मैंने ये जो पकौड़े बनाए हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए और आप चम्मच की मदद से जल्दी से आपने इसे जो है ना चाश के साथ मिक्स कर लेना है, वरना क्या होगा कि वो कहीं से फीका रह जाएगा और कहीं से मीठे हो जाएंगे। हमने जल्दी जल्दी इसको मिक्स किया, साथ ही हमने इसमें मेवे ऐड कर दिए हैं जिसमें मैंने बादाम और अखरोट डाले हैं और साथ में मैंने इसमें कोकोनट का पाउडर जो बुरादा होता है वो ऐड कर दिया है। सारी पंजीरी को हम लोग अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मिठास जो है चीनी का जो शीरा बनाया था हमने वो इक्वली जो है ना पकौड़ों के मिक्सचर में डिज़ोल्व हो जाए। और ये देखिए, हमारी ये लास्ट लुक जो है वो डिश आउट करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी। माइक्रोवेव कर लें या वैसे आप गरम गरम खा लें। अगर ठंडी पसंद हो तो आप ठंडी भी इसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनी थी, आप यकीन करें जब आप ट्राई करेंगे तो सच में इस बार दवाएं देंगे और सेहत के लिए ये बहुत अच्छी होती है। मुझे ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।